सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम 20 एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत ही आसान है। हम पहले समझते हैं कि इसकी वाक्य रचना कैसे बनती है। तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक सब्जेक्ट यानी कर्ता और दूसरा है वर्ब यानी क्रिया। इन दो चीज़ों को हम समझ गए तो और कुछ इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर हम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है, आई, वी, यू, थे। प्लूरल नाउन जैसे यहाँ लिखा हुआ है रोहित एंड विराट। इसके अलावा ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन एक वचन नाम हो सकता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है करण। अभी सबसे पहले इनमें से कोई एक होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल वाक्य में इन कर्ताओं में से कोई एक होगा। हाँ, रोहित एंड विराट की जगह कोई और दो नाम हो सकते हैं, या फिर कोई प्लूरल नाउन जैसे बॉयज़, स्टूडेंट्स ऐसे हो सकता है। वैसे ही इस तरफ जैसे करण सिंगुलर नाउन है, उसकी जगह कोई और नाउन हो सकता है। पर आधार यही है कि कर्ता के तौर पर इनमें से ही कोई सबसे पहले आएगा और इसके बाद जो है वो होगा वर्ब। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है प्ले। तो अभी हम देखते हैं कि आई के बाद प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, रोहित एंड विराट प्ले। तो यहाँ पर क्या है कि कर्ता के तुरंत बाद जो क्रियापद है, जो क्रिया है वो मूल रूप में है, मतलब प्ले का प्ले रहेगा। अगर प्ले की जगह और कोई क्रिया होती जैसे रन, तो रन रहता, जैसे आई रन, वी रन, यू रन, दे रन, रोहित एंड विराट रन। अगर कोई और होता जैसे राइट, तो आई राइट, वी राइट, यू राइट, दे राइट, रोहित एंड विराट राइट। तो जो इस तरफ जो करता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जो बहुवचन नाम होते हैं, उनमें से कोई करता हो और उसके बाद अगर सिंपल वाक्य में हमें कोई क्रियापद रखना है तो वो होगा सिंपल मूल रूप में जो होगा वो, जैसे प्ले का प्ले, रन का रन, राइट का राइट, रीड का रीड, थ्रो का थ्रो ऐसे। अभी हम देखते हैं इस तरफ ही, सी, इट और करण। यह जो है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम, जैसे कि ही, सी, इट और करण एक वचन नाम है, एक वचन करता है। तो इनके बाद जो क्रिया आएगी उस क्रिया के अंत में है वो एस या ई एस लगेगा। जैसे यहाँ पर देखें तो ही के बाद प्ले में क्या लगा, एस, तो ही प्लेस, सी प्लेस, इट प्लेस, करण प्लेस। अभी करण की जगह कोई और नाम हो जैसे रोहित प्लेस, विराट प्लेस। तो जब भी कर्ता जो सब्जेक्ट है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो, तब क्रियापद को अंत में लगेगा एस या ई एस। अभी यहाँ पर प्ले की जगह और कोई होता जैसे रीड, तो ही रीड्स, सी रीड्स, इट रीड्स, करण रीड्स, रोहित रीड्स, विराट रीड्स। तो इन कर्ताओं के बाद में जो क्रिया आएगी वो किस फॉर्म में आएगी वो हमें ध्यान रखना है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। यह सिंपल वाक्य रचना के लिए है। तो हमें याद रखना है कि आई, वी, यू, दे, रोहित एंड विराट, यानी कि प्लूरल नाउन के बाद में जो क्रिया आएगी वो मूल रूप में आएगी, मतलब जैसी है वैसा ही, प्ले का प्ले, रन का रन, वॉच का वॉच, बाय का बाय, इस तरह रहेगा। और अगर कर्ता के तौर पर ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन जैसे करण और कोई कंचन, विकास, ऐसा कोई भी नाम हो और उसके बाद अगर क्रियापद, तो उस वो क्रियापद होगा एस या ई एस वाला। जैसे ही प्लेस, सी प्लेस, इट प्लेस, करण प्लेस, विद्या प्लेस, विजय प्लेस। अभी हम यह तो सिंपल वाक्यों के लिए है, पर अगर वाक्य नकार या प्रश्नार्थ में हो तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए देखते हैं अगली स्लाइड में। वाक्य नकार, नेगेटिव या प्रश्नार्थ क्वेश्चन मार्क वाला हो तब हम क्या करें। तो ऐसे में हमें डू या डज का उपयोग करना है, उसका यूज़ करना है। जैसे हमने पहली स्लाइड में कर्ता सब लिखे हुए थे आई, वी, यू, थे,
प्लूरल नाउन, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। ठीक उसी तरीके से है, पर यहाँ पर क्या है कि कर्ता के बाद या तो डू आएगा या डज आएगा। अब डू कब आएगा और डज कब आएगा वो हमें समझना है। तो हम देखते हैं इस तरफ, आई डू नॉट, मतलब डू का या डज का प्रयोग कब होगा, जब वाक्य नकार होगा या फिर वाक्य प्रश्नार्थ होगा। तो यहाँ पर आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, रोहित एंड विराट डू नॉट। मतलब यहाँ पर कर्ता के बाद क्या आ रहा है, डू आ रहा है। और इस तरफ देखें तो ही डज नॉट, सी डज नॉट, इट डज नॉट, करण डज नॉट। यहाँ पर सब नकार वाक्य रचना हमने बनाई हुई है। अभी यहाँ पर डू आया और यहाँ पर डज आया, ये ऐसा क्यों? तो जब हमने पहले सिंपल वाक्य में भी देखा था, जैसे आई प्ले था, वी प्ले था, यू प्ले, दे प्ले, विराट एंड रोहित प्ले। पर जब हमने ही, सी, इट और करण का देखा था तब था ही प्लेज, सी प्लेज, इट प्लेज, करण प्लेज। मतलब हमने क्रियापद को क्या लगाया था, एस, प्ले को बाद में एस लगा दिया था, इसलिए प्लेस हो गया। उसी तरीके से ठीक यहाँ पर भी वही होता है। ई के बाद क्या है, डू ही है, पर डू को हमने क्या लगाया है, ई एस, तो हो गया डज। ई डज, सी डज, इट डज, करण डज। तो जब भी वाक्य नकार या प्रश्नार्थ, अच्छा ये तो नकार की है, अगर वाक्य प्रश्नार्थ हो तो क्या होगा, तो डू या डज पहले आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो उसके बाद आएगा। जैसे डू आई प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, डू रोहित एंड विराट प्ले क्रिकेट। इस तरफ डज ही प्ले क्रिकेट, डज सी प्ले क्रिकेट, डज इट ईट बिस्किट, डज करण प्ले क्रिकेट। तो डू और डज कब आएगा, या क्रियापद मूल क्रियापद या मूल क्रियापद को एस या एस कब लगेगा, यही हमें समझना है। अगर इतना समझ में आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल आसान है। तो कर्ता के तौर पर अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन बहुवचन नाम, जैसे यहाँ रोहित एंड विराट है, कोई भी नाम हो सकता है, उसके बाद मूल क्रियापद आएगा प्ले, रन, राइट, सी, वॉच, बाय, थ्रो, ये सब मूल क्रियापद। अगर वाक्य नकार या प्रश्नार्थ में है तो डू आएगा। और अगर कर्ता के तौर पर ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन एक वचन नाम, जैसे करण है, कोई भी हो सकता है, उसकी जगह विशाल, रोहित, मनोज, अगर इसके बाद क्रियापद है तो उसको एस या ई एस लगेगा। जैसे ही प्लेज, सी प्लेज, इट प्लेज, करण प्लेज। जैसे राइट होगा तो राइट्स हो जाएगा, ही राइट्स, सी राइट्स, इट राइट्स, करण राइट्स। और अगर वाक्य नकार या प्रश्नार्थ में है तो आ जाएगा डज, ही डज नॉट प्ले, सी डज नॉट प्ले, इट डज नॉट ईट, करण डज नॉट प्ले। अगर प्रश्नार्थ है तो डज ही प्ले, डज सी प्ले। इस बात का अगर हमें समझ में आ जाता है कि वाक्य में कर्ता के बाद जो क्रियापद है वो मूल क्रियापद आएगा या उसको एस और ई एस कब लगेगा, अगर इतना समझ में आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल आसान है। तो मुझे लगता है कि अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से आप पहले से वीडियो को देखें। अब हम देखते हैं 20 एग्जाम्पल, जिसकी मदद से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को एकदम आसानी से समझ जाएंगे। तो देखते हैं पहला, जनरली द डॉग ब्लैंक एट अननोन पर्सन। यहाँ पर हम देखें तो जो जनरली है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सूचक शब्द। जैसे भी कोई भी वाक्य में अगर जनरली हो, यूजुअली हो, एवरीडे हो, एवरी वीक हो, एवरी मंथ हो, तो ये शब्द जो दर्शाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना। अब हम जैसे आगे की स्लाइड्स में देखा है कि हमें कर्ता और क्रियापद पर ही ध्यान देना है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, तो द डॉग, मतलब ये हुआ इट, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर, द डॉग मतलब इट। अब उसके बाद जो क्रिया आएगी वह आएगा, वो कौन से फॉर्म में आएगा, ना ही ये वाक्य नकार में है और ना ही प्रश्नार्थ में है, तो मतलब डू और डज तो नहीं आएगा। तो अभी हमें जो इट, ही, सी, इट और सिंगुलर जो सर्वनाम होते थे उसमें हम क्या करते थे कि क्रियापद के पीछे एस या ई एस वाला क्रियापद ढूंढना है हमें। तो यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन सी में लिखा है बार्क्स। बार्क
का मतलब होता है भसना, और यहाँ पर उसको लगाया गया है एस, क्योंकि जो करता है द डॉग वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। डॉग मतलब इट यहाँ पर आ सकता था सर्वनाम। तो हमारा जवाब होगा कि जनरली द डॉग बार्क्स एट अननोन पर्सन्स। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्टार्स ब्लैंक नॉट ब्लैंक एट डे टाइम। तो यहाँ पर हम देखें तो दो ब्लैंक्स है और बीच में नॉट है, मतलब वाक्य ये नकार वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमें इतना समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नेगेटिव वाक्य में क्या करते थे, डू और डज का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर हम देखें तो ऐसी ऑप्शंस तो सिर्फ ऑप्शन बी में ही है जिसमें डू है, बाकी तो किसी में डू या डज है ही नहीं। तो हमारा जवाब यहाँ तो देखते ही बन जाता है ऑप्शन बी, स्टार्स डू नॉट शाइन एट डे टाइम। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। विकास यूजुअली ब्लैंक क्रिकेट इन द इवनिंग। अभी हम देखें कि कर्ता के सब्जेक्ट के तौर पर कौन है, विकास। विकास है सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमें क्रियापद कौन सा जवाब आंसर में कौन सा आएगा, तो जिस क्रियापद को एस या ई एस लगा होगा ऐसा। तो ऐसे हम ऑप्शन में देखें तो सिर्फ विकल्प ए में हम देखते हैं कि प्ले को एस लगकर प्लेस हुआ है, विकास प्लेस, जैसे हमने शुरुआत में देखा था करण प्लेस किया था, बस ठीक उसी तरीका है। बाकी के शब्द हमें देखने ही नहीं है, हमें कर्ता और क्रियापद, सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना है। यूजुअली मतलब सामान्य, तो पता चल ही जाता है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना है। तो वैसे में हमें सिर्फ कर्ता अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमें सिर्फ क्रियापद एस या ई एस वाला चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा विकास यूजुअली प्लेस क्रिकेट इन द इवनिंग। ब्लैंक ही ब्लैंक यू ऑल सब्जेक्ट। अभी यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो यह क्वेश्चन, अंत में अगर देखा तो क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये प्रश्नार्थ वाक्य है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रश्नार्थ या नकार वाक्य है तो डू या डज का उपयोग होगा ही। तो यहाँ हम देखें तो सब ऑप्शन में डू और डज दोनों है। तो अभी हमें देखना होगा कि कर्ता कौन है, ही मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डू या डज में से हम डज का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ए और सी ऑप्शन तो आएगा नहीं क्योंकि उसमें डू है। अभी डज तो दोनों में है तो डज ही होगा। उसके बाद जो है वो क्रियापद कौन सा आएगा, बी में है टीच्ड और डी में है टीच। अभी टीच्ड तो कोई ऐसा क्रिया ही नहीं है, टीच का भूतकाल का रूप जो होता है वो टॉट। तो यहाँ पर डज के बाद मूल क्रियापद आना चाहिए जो कि ऑप्शन डी में है टीच। तो हमारा जवाब होगा कि डज ही टीच यू ऑल सब्जेक्ट। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। अभी इस वाक्य में हम देखें तो बात सनातन सत्य है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा कि पृथ्वी सूर्य की फरते चक्कर लगाती है, यहाँ पर परिभ्रमण करती है। तो इसमें हमें देखना है कि कर्ता तो द अर्थ मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब जो होगा वो हमारा होगा एस या ई एस वाला। तो चारों ऑप्शन में से हमें ऑप्शन सी में मूव को एस लग कर मूव्स हुआ है। तो हमारा जवाब ऑप्शन सी है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अभी और 15 क्वेश्चन है जो हम देखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो पार्ट 2 में हम बाकी के जो 15 सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चन है वो देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।